तो अभी आपने देखा हमारी बहू नैना कुमारी का एक जोरदार परफॉर्मेंस। बहुत बोलो तो बहुत ही बढ़िया। अरे महेश्वरी खानदान का फंक्शन है, इसमें हंगामा न हो ऐसा हो सकता है? तो ताली। इसलिए हमने आप सबके मनोरंजन के लिए एक छोटा सा नाटक तैयार किया है। ओ भाई, जब से आए तब से नाटक ही तो हो रहा है। देखिए, साफ कहना सुखी रहना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लड़के वालों में और लड़की वालों में एक चटपटा, एक खट्टा मीठा रिश्ता होता है। बाय गॉड, हमने इसी रिश्ते जैसा एक खट्टा मीठा आइटम आप सभी के लिए तैयार किया है। हाँ, एक मिनट। लेकिन मैं ये हमारा आइटम शुरू करने से पहले लड़के वालों को और खास करके लड़की वालों को ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हो भाई, इसलिए बाय गॉड बुरा नहीं मानिएगा, ये सिर्फ एक ठिठोली है। और लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि मेरे बोलने में कुछ भूल चूक हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो छोटा भाई, बड़ा भाई, नाना, मामा, काका, दादा, बाबा समझ के माफ कर देना। इसके लिए मैं आप सभी से एडवांस में माफी चाहता हूं। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि शादी ब्याह के टाइम पे हम महेश्वरियों में अपने समधियों को गालियां दी जाती है। नहीं, एक मिनट, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो रिश्ता हुआ है वो अलग बिरादरी में हुआ है, इसलिए हमने इस आइटम को ना खाली मजाक के तौर पर ही रखा है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये हमारा मकसद नहीं है, सच में। इसी बात पे हो जाए जोरदार गालियां। सॉरी, तालियां। सुनो भाई, सुनो सारे लोगों, सुनो। पहली बारी है लड़के की माँ की। लड़की की माँ शेर नहीं तो लड़के का पापा शेर, लड़के की माँ शेर नहीं तो लड़के का पापा शेर। लेकिन मम्मी के आते ही शेर हो गया ढेर। ओए! अरे भाई, बीवी के सामने किसकी चलती है? सबको जेब से पैसे निकालने ही पड़ते हैं। सॉरी जीजा जी, माफ करना। ठिठोली कुछ भी। आगे सुनो भाई, सुनो सारे लोगों, सुनो। मैं लड़के की मामी हूँ, मैं बॉम्बे वाली। और मैं लड़के का मामा, पूरा अहमदाबादी। अरे हम दोनों की जोड़ी देख, लोग हुआ धुआं और जलकर बोले शक्कर की बोरी पर जैसे कौवा बैठा हुआ। धरती फाड़, क्या बात है, हिला दिया, पूरा स्टेज हिला दिया। है नहीं। बाय गॉड। सुनो भाई, सुनो सारे लोगों, सुनो। लड़का अपना फिल्मों का हीरो, लड़का अपना फिल्मों का हीरो, लेकिन चॉइस के मामले में एकदम जीरो। गिटार की टूट गई टॉई। सॉरी बेटा, सॉरी, ऐसे मस्ती मजाक में बोला है, बुरा मत माना। सुनो भाई, सुनो लड़की वाले, सुनो। अब है लड़की की बारी। नाम है उसका नैना कुमारी। नैना, स्वाति और प्रीति तीनों बहनों जैसी पढ़ी है साथ, पहुंची एक पंडित जी के पास अपनी दिल की बात बताने। बोली, पंडित जी हमें चांद सा सुंदर एक पति चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा? और पंडित जी ने एक गली की तरफ इशारा करते हुए बोला कि जा इस गली को पार कर जा, लेकिन सावधान, अगर किसी को काला बादल दिखा
तो उसका पति सुंदर नहीं होगा। और फिर तीनों चली साथ साथ पकड़कर एक दूजे का हाथ। अरे ऐसे तो गोरा बादल दिखेगा। और सबसे पहले काला बादल दिखा स्वाति को। काला बादल देखते ही स्वाति रोने लगी। मम्मी, मुझको नहीं मिलेगा सुंदर पति। पागल, इतने सुंदर मैं देख पीछे। अब नंबर आया प्रीति का। प्रीति गली के पार पहुंचने ही वाली थी कि उसे क्या दिखा? अरे क्या दिखा? काला बादल। प्रीति भी रोने लगी। मम्मी, मुझको नहीं मिलेगा सुंदर पति। अब बचा कौन? नैना की। और नैना ने अपनी किस्मत पर नाच करते हुए गली पार कर दी। और गली पार करते ही वो झूमने लगी, खुशी के मारे गाने लगी, खुशी के मारे मिलेगा मिलेगा मुझको सुंदर पति मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मुझको सुंदर पति मिलेगा। और जैसे ही नैना गली के पार पहुंची उसे दिखा, अरे भाई समीर, जो बेचारा गली के बाहर बैठा रो रहा था। ओ मम्मी। तो नैना ने उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है? तो समीर ने बोला, मम्मी, मुझको काला बादल दिखा। सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी। देखो बुरा मत मानना, ये तो खाली मजाक था। हाँ, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो सारे लोगों, सुनो सुनो। ये है लड़के के चाचा और ये है लड़की की चाची। ऐसी कोई कथा नहीं जो इन्होंने नहीं बांची। भैया इनके जैसा जोड़ा भैया हमने कभी न देखा। एक समझे खुद को जितेंद्र और दूजी है गरीबों की रेखा। चाचा जी, भाभी जी, माफ करना। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो सारे लोगों, सुनो सुनो। ये साहब जो बैठे हैं सफारी सूट में, ये साहब जो बैठे हैं वो है लड़की के डैडी। 24 घंटे इनके नाक पे गुस्सा, लड़ने को है ये रेड्डी। बिल्कुल सही बात। अरे अब इनको कौन समझाए, छोटी सी बात है सरकार। नमक होता है स्वाद अनुसार, अकड़ होती है औकात अनुसार। अब अगर कोई बारूद को चिंगारी दिखाए तो धमाका तो होगा ही। बस उस दिन राकेश सर नामक बारूद को मेरे मामा मामी चिंगारी दिखा चुके थे। हालांकि मैंने मुस्कुरा के नैना का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन मैं मनी मन जानता था कि अभी ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी गूंज हमें बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। भैया भाभी आप लोग थोड़ा पास आइए, थोड़ा सा पास आइए। अरे पास आइए, ऐसे आइए आइए। अरे शर्माइए बताइए तो सही। स्माइल कीजिए, देखिए एक दूसरे की तरफ, देखिए। It was so funny. I tell you, दूसरी बार हुआ था वो। इतनी बेइज्जती करने के बाद भी शांति नहीं मिली आप लोगों को? हाँ, कि अब यहाँ खड़े होकर भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? सोमानी साहब, हम अभी आते हैं। अरे अग्रवाल साहब, आप इतनी क्यों भड़क रहे हैं? कमलेश भाई साहब और बहन जी तो छोटा सा मजाक कर रहे थे। अरे आपके यहाँ बेइज्जती करने को मजाक करना कहते होंगे, पागल नहीं है आप? हीरे, और किसी भले आदमी को उसकी औकात दिखाना मजाक करना है क्या? क्या क्या दांत फाड़ के क्या हंस रही हैं आप?
तमीज नाम की चीज है कि नहीं आप में? जबान संभाल के बात कीजिए। और आप जबान और दिमाग सब संभाल के बात करिए। एक तो ओछा मजाक करते हैं, ऊपर से आंख दिखा रहे हैं मुझे। अरे शट अप! भाई साहब और प्रभा तो मजाक कर रहे थे, लेकिन अब आप मेरे मुंह से सुनिए। किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? आपके घर, आपके परिवार, आपकी सोसाइटी में आपकी क्या इज्जत है, ये अच्छी तरह से जानते हैं हम। देखिए आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। और ये कम बोल रहे हैं क्या? भैया कल आदमी। समीर को बुला के लाते, चलो। चलो। अरे थोड़ी तो अकल रखिए कि हम लड़के के माँ बाप हैं। ओ भाई, लड़के वालों के यहाँ लड़की के बाप की इज्जत होती है, ये तो पता है ना। हम लोगों को यहाँ बुलाकर बेइज्जती का जो तमाचा मारा है ना, हम चाहे तो उसका जवाब दे सकते हैं। अरे शहर के इतने बड़े वकील हैं, सीए हैं, और लड़की का बाप लाइब्रेरियन है, कोई गिरा पड़ा नहीं है। अरे एक छोटा सा मजाक था बस। भैया एक मेरा वाला प्लीज। ठीक है, घूम जाइए। अब इधर देखिए। नैना, समीर, नैना, जल्दी चल हमारे साथ। क्या हुआ भाई कांड हो गया, चलना जल्दी। मतलब? अरे यार तेरी फैमिली और इसकी फैमिली पूरा वर्ल्ड वार हो गया। चलो जल्दी चलो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार? अरे यार राकेश जी और तेरे पापा में लड़ाई हो गई। चलो जल्दी चलो। चलो यार जल्दी चलो, आइए। अब बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ आप लोगों की। हम भी नहीं सुनेंगे। ओ लाइब्रेरियन, शांति। ड्यूटी पे बोलने मिलता नहीं, इसलिए इधर जोर दिखा रहा है? आवाज और नजरें नीचे, समझा ना? तो भाई साहब, और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी विशाखा बहन से इस तरह से बात करने की? हाँ, बदतमीजी से बात करेगा तू? भाई साहब, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। कहा सुनी दोनों तरफ से हुई है, इसमें लड़ने वाली बात क्या है? उसकी लड़ने वाली तो बात ही नहीं है ना, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग शांति से बात करें, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम लोग सब सारे हमारे सर पे चढ़ के बैठोगे। अरे एक छोटा सा मजाक किया था, जो सब जगह होता है, हर शादी ब्याह में होता है। ठिठोली बोलते हैं उसको, ठिठोली। लेकिन जिस लेवल पे मिर्ची लगी है ना भाई तेरे को, तो अभी सुन ले, जो जो मजाक में बोला उसको सच समझना। बोलो क्या कर लोगे? बता क्या हिम्मत है तेरी? देखूं मैं तेरी हिम्मत। आजा, आओ। ओ भाई, तूने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है अभी? क्या दिखाएगा तुझे? राकेश बाबू, क्या हिम्मत? दीजिए भाई साहब, बोल ना, क्या हिम्मत? छोड़ दीजिए। तू अभी जानता नहीं है मेरे को। अरे पूरे अहमदाबाद में सिक्का चलता है, सिक्का इस कमलेश का। अरे जा जा, क्या करेगा तू? गीदड़ भौंकी किसी और को देना? क्या करेगा? मरवा देगा मुझे, अपहरण करवा देगा? भाई साहब, तेरे बातों को संभाल करता हूँ। भाई साहब, शांत हो जाइए प्लीज। क्या भाई साहब, गलती इनकी है और मुझे चार्जर लेके लगा रहा है। हाँ, सारी गलती हमारी है, जो हम अपने बेटे की जिद में आ गए और आप जैसे घटिया लोगों के साथ रिश्ता जोड़ लिया, जिन्हें ना तो किसी की इज्जत है और ना ही रिश्तों की कोई परवाह है। अच्छा, एक मिनट भाई साहब, आपको बड़ी परवाह है रिश्तों की? अच्छा तो बताइए, कौन सा रिश्ता निभाया आपने सही से? हाँ? अरे एक मां का रिश्ता तो निभा नहीं भाई। आप पैदा कर दिया बेटे को और छोड़ के चली गई दिल्ली दूसरी शादी करके। बेटा अहमदाबाद में भटकता रहा, पता नहीं किसने पाला, नाना ने, बाबा ने, पता नहीं किसने। और आप दिल्ली में मजे लेती रही। ओ, थोड़ा तमीज से बात करिए, मर्यादा में रह के। जी अजी, इनको बोल दीजिए इधर से दफा हो जाए, वरना काकुसा की कसम आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा? तो देखना है तेरा आज अनर्थ। देखना है, बोल रहा है। एक मिनट मामा जी प्लीज, लड़की हो आप लोग। क्या बोले थे तुम? अनर्थ हो जाएगा। मामा जी प्लीज, भगवान के लिए शांत हो जाइए। और तू किस मुंह से मेरे बहन के बारे में बोल रहा है भाई? खुद अपनी गिरबान में झांक के देख कि तू कैसा आदमी है। खुद तो एक अच्छा बाप निकला नहीं, एक बेटा साला वो भी नकारा, अरे सगाई तक में लाने के लायक नहीं है। और शादी किसकी हो रही है भाई? तुम्हारी बेटी की। और सगाई शादी का खर्चा कौन कर रहा है? छोटा भाई। अरे बरसों से तुम्हारा पूरा परिवार जो है तुम्हारे छोटे भाई पर बोझ बन के बैठा है। अलग करना कराना कुछ नहीं, बस चेहरे पे घमंड की कड़क इस्त्री करके घूमने का, और जब भी मौका मिले तो अपनी बेटी को किसी मालदार की छोरे के साथ लगा देने का।
नहीं अपने हाथ में रख के बात कर। अरे हाथ तो तेल बताइए मैंने। भाई साहब रहने दीजिए, वो कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है जिंदगी भर। बड़े ही बदतमीज और जाहिल इंसान है ये। ओ भाई साहब, जो भी नाम है आपका, सोमानी नाम है मेरा। लगाम को लगाम दीजिए, जो भी नाम हो आपका। आप भी लगाम दीजिए। हम भी अपनी बेटी के मुंह में आए हैं यहाँ पर, वरना तीनों भाई पढ़े लिखे खानदानी लोग हैं, सोना देखकर मुंह में निकलने वालों में से नहीं है। नहीं आनंद, जब से आए बेइज्जती की कोई कसर नहीं छोड़ी है। बेइज्जती करने के लिए पहले खुद की तो इज्जत होनी चाहिए। अरे हमने हर बार बुला के सब कुछ भुला के आप लोगों को सर माथे पे रखा। हम लेकिन हमेशा आपका ये जमदग्नि भाई जो मुंह में आए बोलता है। एक दिन हमारे घर में आ गया, हमारे नौकर बूढ़े नौकर तक को नहीं बख्शा इस आदमी ने, उसको भी जमीन पे धक्का मार के गिरा दिया। हमने सब कुछ सहा, कुछ नहीं बोला, कभी कोई तमाशा नहीं किया। किस लिए? सिर्फ हमारे सोनू बेटा के लिए। आप लोगों के सामने कभी कोई डिमांड नहीं रखी, और आप लोगों ने क्या किया? वो फ्रूटली बुटली वाली अपनी एक हैप्पी बर्थडे सगाई कर दी। और हमने क्या किया? बगैर बोले, किसी को कुछ दिए, आपसे एक पैसा मांगे बगैर इतनी शानदार पार्टी करी। हमने सोचा चलो नहीं, कोई बात नहीं है भाई, आपस की बात है, घर की बात है, सामने वाले के पास पैसे की तंगी है तो हम कर देते, इसमें क्या है। और अभी इसके बावजूद भी आप हमको बोल रहे हैं कि हमने आपकी बेइज्जती की। हमने किया क्या? कि हमने एक छोटा सा मजाक कर लिया इसलिए बस। भाई साहब, मजाक तो हमारा भी बना गया था ना, हमें बुरा नहीं लगा, इन्हें जरूर बुरा लगा। तुम समझा नहीं पा रही हो अपने परिवार को शांत होने के लिए। तुम रोक पा रहे हो अपने घर वालों को? क्योंकि इन्हें लगा ये इनके जीवन की सच्चाई है। चोर तो इनके मन में था। इनके मन में चोर है? तुम अपनी इस भोली सूरत से ना किसी और को बेवकूफ बनाना। कितनी धूर्त हो, तुम्हारी आंखों से साफ पता चलता है। रंग में भंग पड़ना, बिजली गिरना, पांव तले से जमीन का खिसक जाना, काटो तो खून नहीं रंग उड़ जाना, इन सब मुहावरों का असली मतलब मुझे उस दिन समझ में आया जिस दिन हमारी फैमिलीज खूनखार शेरों की तरह आपस में लड़ रही थी और बेचारा समीर और मैं दो डरे सहमे खरगोशों की तरह उन्हें देख रहे थे। कुछ ही पलों में हमारा सगाई फंक्शन लड़ाई फंक्शन बन गया था। रहना, देखो ना मेरी मम्मी को कितना भला बुरा बोल रहे हैं। बेइज्जती तो मेरे घर वालों की भी हो रही है ना। प्लीज जाइए। अरे हाँ, जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। और पलट के दोबारा नहीं आएंगे आप। मत आना।